Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के बारे में। तो ऑलमोस्ट 200-1100 रुपीज़ के ऊपर भी इसने हाई बनाया है। ओके, आई थिंक 1124 रुपीज़ का हाई है इसका ऑल टाइम हाई। और वहाँ से देखें तो अच्छी खासी हमको यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है, ऑलमोस्ट 10% से भी ज़्यादा की। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी सारे इन्वेस्टर फंस चुके हैं कि इस लेवल पे हमने ख़रीदा है 1100 के ऊपर, तो वहाँ पे हमको क्या करना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 6 अप्रैल को इसने हाई बनाया था 1142 का, और वहाँ पे काफ़ी सारे इन्वेस्टर फंस चुके हैं। तो शेयर अदानी के शेयर जो है कुछ इस तरह से भागते हैं और कुछ इस तरह से गिर पड़ते हैं। एक एक दिन में 8-8, 5-5% की गिरावट हमको यहाँ पे दिखाई देती है। तो आगे हमको इन सारे शेयर्स में क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। अदानी ट्रांसमिशन का फंडामेंटल एनालिसिस भी करने वाले हैं। लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपको कैसा रिटर्न देगा, और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको किस प्राइस पे खरीदना चाहिए उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। तो आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। वहाँ पे आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहेगी, साथ में इंट्राडे और पोजिशनल कॉल्स भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ओके, तो एकदम फ्री है। और मेंबरशिप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो काफ़ी कम कॉस्ट में। ओके, तो बात करते हैं अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के बारे में। दोस्तों पहले हम आए यहाँ पे NSE की वेबसाइट पे। तो हम यहाँ पे कल की ट्रेडिंग डिटेल देखेंगे 9 अप्रैल की। अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड आप देख सकते हो प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 1002 रुपीज़ के ऊपर, ओपन हुआ था 965, तो काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। ओके, गैप डाउन देखिए 3.5% का गैप डाउन ओपन हुआ। हाई बनाया उसने 1024 का। ओके, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद भी शेयर ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और लो बनाया 950 रुपीज़ का। ओके, ऑलमोस्ट 5% के आसपास हमको गिरावट दिखाई दी थी, बाद में थोड़ा सा रिकवर होके क्लोजिंग हुई है 971 के ऊपर। तो 4 दिन पहले यानी 6 अप्रैल को 1144 का हाई बनाया, और 52वें क्लो देखे तो 1 जनवरी 2020 को 167, तो अपने लो से ऑलमोस्ट 10 गुना तक ये सब बना चुका है ये शेयर। ओके, तो अदानी ग्रुप के सारे शेयर्स मल्टीबैगर रिटर्न दे रहे हैं पिछले 1 साल से। ओके, तो क्वांटिटी ट्रेडेड देखे तो इसमें 28,93,544 साइज की ट्रेडिंग हुई है। 9 अप्रैल की बात कर रहा हूँ। डिलीवरेबल क्वांटिटी देखे तो 10,74,000, 37% की डिलीवरी हुई। तो वॉल्यूम इतना तगड़ा नहीं है, डिलीवरी अच्छी है, लेकिन यूँ समझिए कि जब सारे बड़े इन्वेस्टर बेच के निकल रहे हैं तब यहाँ पे छोटे इन्वेस्टर एंट्री ले रहे हैं। कुछ इस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है हमको, क्योंकि कोरोना के केसेस इस तरह से बढ़ रहे हैं कि अभी अदानी ग्रुप में तो खास करके पोजीशन लेना थोड़ा रिस्की है। लेकिन जिन्होंने भी पोजीशन ले रखी है उनको टेंशन लेने की यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले यानी 30 मार्च के आसपास कंपनी ने जो एक अच्छा खासा एक्विजिशन किया अदानी ट्रांसमिशन ने। तो उन्होंने एक कंपनी खरीदी जिसका नाम है वरोरा कुर्नल ट्रांसमिशन लिमिटेड, WKTL। तो इन्होंने 3370 करोड़ में ये एक्विजिशन किया है। उसके बाद इसके शेयर में काफ़ी ज़्यादा उछाल आया और इसने ऑल टाइम हाई को टच कर दिया। ओके, तो ये अदानी ट्रांसमिशन जो है और डिस्ट्रीब्यूशन पावर जनरेशन का काम करती है और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन करती है। उसके साथ ही उसने अपने जैसी एक और कंपनी को एक्वायर कर लिया 3370 करोड़ में। तो ये जो एक्विजिशन हुआ है उससे अदानी ट्रांसमिशन को काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है। लेकिन कुछ 2-4 दिन पहले अदानी ग्रुप ने कहा कि अब वो कॉपर के अंदर भी एंट्री कर रहे होगे। तो कॉपर माइनिंग के अंदर अदानी ग्रुप की एंट्री जो है मार्केट को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि इन्होंने अपनी सब्सिडरी है कच कॉपर, उसके साथ मिलके ये बिज़नेस रनअप करने के बारे में बोला था। और जैसे कि मार्केट को पसंद नहीं है ये अदानी ट्रांसमिशन जो अपने जो मेन बिज़नेस है कोर बिज़नेस उससे हटके दूसरे अदर बिज़नेस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। यानी कि कॉपर के अंदर एंट्री जो है मार्केट उसके अगेंस्ट है। ओके, ग्रुप उसके अगेंस्ट है उसकी रिसेंट स्ट्रेटेजी को लेके, क्योंकि कॉपर आ जाता है एक कॉमोडिटी में, और कॉमोडिटी देखें तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, काफ़ी फ्लक्चुअल इंडस्ट्री है। तो कॉपर के अंदर अदानी ग्रुप की एंट्री जो है कुछ खास मार्केट को पसंद नहीं आ रही, जिसकी वजह से शेयर के अंदर हमको गिरावट यहाँ पे दिखाई दे रही है। और साथ ही अगर दोस्तों टिकर टैप आप यूज़ करते हो तो टिकर टैप के एनालिस्ट जो है इसके अंदर प्राइस का फॉल दिखाई दे रहे हो। ओके, तो उनके हिसाब से प्राइस जो है 217 रुपीज़ तक होना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। अभी करंट मार्केट प्राइस 973 है और उनके हिसाब से ये शेयर 80% तक गिर सकता है, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल रॉन्ग है। इतनी ज़्यादा गिरावट हमको यहाँ पर दिखाई नहीं देती है अदानी ट्रांसमिशन के अंदर। तो अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 750 से 800 रुपीज़ का लेवल, ओके 750 से 800 रुपीज़ का लेवल पे आप शेयर खरीद सकते हो। ओके, तो उम्मीद ये रहेगी कि तो आप एक साथ बल्क में ना खरीदें। ये प्राइस आए तो थोड़ा थोड़ा करके, अगर 100 शेयर खरीदना चाहते हो तो पहले 10 खरीदिए, फिर और थोड़ा नीचे आता है तो और 10 खरीदिए, या फिर आप SIP मोड में भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं
तभी कीजिए जब आप 3 से 5 साल का विज़न ले सकते हो और 3 से 5 साल वेट कर सकते हो, तभी आप अदानी ग्रुप के अंदर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। वरना आप अगर आपने जैसे 1100 में ख़रीदा है कल परसों और आज 900 पे हो गया और आपको डर लग रहा है, तो फिर इन्वेस्टमेंट अदानी ग्रुप में आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अदानी ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो कि लॉन्ग टर्म विज़न के साथ चलता है। तभी आपको फ़ायदा होगा जब आप लॉन्ग टर्म का सोचेंगे। जिस तरह के एक्विजिशन हो रहे हैं, जिस तरह का एक्शन लिया जा रहा है अदानी ग्रुप के अंदर, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा फ़ायदा होगा। 2-3 शेयर तो ऐसे जिसने एक साल में 10 गुना रिटर्न दे दिया, जैसे अदानी गैस का वीडियो बनाया था मैंने परसों। अदानी गैस ने एक साल में 10 गुना रिटर्न दे दिया, अदानी पावर ने 3 गुना दे दिया, अदानी ग्रीन एनर्जी ने भी 10 गुना दे दिया और अदानी ट्रांसमिशन ने भी एक साल में 4 गुना रिटर्न दे दिया। तो 3 से 5 साल का विजन हो तो ही अदानी ग्रुप के शेयर में फंसिएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए तो प्रमोटर के पास 75% है। प्रमोटर 1 इंच भी शेयर होल्डिंग कम नहीं कर रहे। 2018 में भी उतनी थी, आज भी उतनी है। एफआईएस के पास 20% है और आज भी 20% है। कोई खास चेंजेस नहीं हुआ। डीआई भी उतनी ही होल्डिंग लेके बैठे हुए और पब्लिक के पास 2.5% होल्डिंग है। ओके, कोई भी अपनी होल्डिंग को ऊपर नीचे नहीं कर रहा है। ओके, एफआईएस, प्रमोटर, डीआई जितना 3 साल पहले था उतना ही आज भी दबा के बैठे हुए। ओके, तो उनको भी भरोसा है कि अदानी ग्रुप लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न हमको जनरेट करके देगा। कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो पिछले 5 सालों में कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 145% रही है और 3 सालों में 58% रही है। हम बात कर रहे हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की। ओके, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो पिछले 3 सालों में 19% है, पिछले 5 सालों में 154% है। ओके, तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ हमको यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। कंपनी के बारे में कुछ और देखें तो मार्केट कैप 1,07,000 करोड़ को क्रॉस कर गई। तो ये चौथी कंपनी है जिसने 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस कर दिया। इससे पहले अदानी गैस, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पोर्ट्स और ये अदानी ट्रांसमिशन। तो अब 2 ही कंपनी बाकी है, अदानी एंटरप्राइज और अदानी पावर। तो ये 2 कंपनी भी जल्दी मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का क्रॉस कर देगी। पी वैल्यूएशन देखें तो 99 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 12 है। हालांकि पी वैल्यूएशन काफ़ी ओवर वैल्यूड है, लेकिन बाकी सारी कंपनीज़ की तुलना में कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 14% है। डेप्ट है 24,000 करोड़ का ऑलमोस्ट, जो कि अदानी ग्रुप की सारी कंपनीज पे है और ये डेप्ट ही जो है इनके लिए काफ़ी बड़ा बर्डन है और चिंता का कारण है। अर्निंग पर शेयर देखें तो 10 रुपये। ओके, तो ये डेप्ट ही है जिसकी वजह से एनालिस्ट जो है अदानी ग्रुप को एकदम टारगेटेड रख के बैठे हुए कि पैसा लगा भी रखा है और डर भी रहे। ओके, तो डर डर के लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि शेयर जो है काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है और लोग अपॉर्चुनिटी मिस भी नहीं करना चाहते। ओके, तो कुछ इस तरह का हाल अदानी ग्रुप के शेयर्स में दिखाई दे रहा है। रिटर्न की बात करें तो पिछले 1 महीने में सिर्फ 2% गिरा है, 1 महीने में 30% भाग चुका है, 3 महीने में पैसा डबल से भी ज़्यादा कर चुका है, 6 महीने में देखें तो 240% की रिटर्न, ईयर टू डेट यानी 1 जनवरी से लेकर अभी तक 123% की रिटर्न, 1 साल में 400% की रिटर्न, 2 साल में 340% की रिटर्न, 3 साल में 450% की रिटर्न और 4 साल में पैसा 10 गुना कर दिया है और 5 साल में देखें तो पैसा 28 गुना से भी ज़्यादा कर दिया है। यानी 1 लाख अगर किसी ने 5 साल पहले लगाया होता तो आज उसकी वैल्यू 28 लाख रुपये हो चुकी होती। तो इस तरह अगर आप लॉन्ग टर्म के विज़न से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो ही कीजिए, वरना अदानी ग्रुप आपके काम का नहीं है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए।